सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस संदेश में। जी हाँ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप अपने समय को निकालकर इस संदेश को सुन रहे हो। आज हम बात करेंगे नम्र कैसे बने। जी हाँ, हाउ टू बी हम्बल। आज हम में से हर एक को ये जरूरत है कि हम कैसे विनम्र बने। यदि हम एक मनुष्य है, यदि हम प्रभु के जन हैं, यदि हम एक सेवक है, यदि हम चर्च के एक विश्वासी यदि हम है, तो हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन से घमंड को दूर निकालना है, हमें बाहर फेंकना है। देखिए अजीजों, यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको नम्र बनना बहुत जरूरी है। हमारी इससे पहले वाला एक संदेश इसी के ऊपर था कि हम कैसे स्वर्ग जाए। तो आपने यदि वो नहीं सुना तो आप उसको भी सुन लो। प्रभु आपको तमाम इन बातों में लेके एक सत्य बातों को दिखाने के लिए जा रहा है। हमें नम्र बनना इतना जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के साथ रह सके। आज बहुत से लोग के अंदर जीवन में घमंड आ चुका है। यदि आप एक अच्छे पेड़ हो और यदि आपके पेड़ में फल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ झुकेगा, यानी आपको झुकना है। जब आप पढ़ते हो याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत बहुत सुंदर है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जी हाँ, आपको प्रभु के साथ प्रभु में एक नम्र बनना है, दीन बनना है, ताकि प्रभु आपको सही समय पर शिरोमणि बनाए, प्रभु आपको सही समय पर उठाए। इससे मिलता जुलता एक वचन और है। जब आप पढ़ते हो पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज हमें बढ़ना पहले है, दिन बनना हमें नहीं आता। आज हम में से बहुत से लोग बढ़ना जानते हैं लेकिन दिन बनना नहीं जानते। ऊपर जाने के लिए हमें सीखना पड़ता है। क्या कहा? ऊपर जाने के लिए हमें सीखना पड़ता है। ये पहली बात है। ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, ये दूसरी बात है। आपको ऊपर जाना है तो आपको पहले नीचे आना होगा। चाहे कितना भी आप ज्ञानवान भर जाओ, कितने भी आप बाइबल पढ़ लो, कितने भी आप आत्मिक जन बन जाओ, कितने भी कुछ भी कर लो, यदि आपके पैर फिर भी आपके पैर धरती से जुड़े हुए हैं। हमें हर एक मनुष्य को ये समझना जरूरी है कि हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि हम में से हर एक को ये काम हम करने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में। मसीहत में उड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए मेरे अजीजों। मसीहत में उड़ने की कोशिश मत करो। मसीहत में बढ़ने की कोशिश करो कि हम कैसे उसमें बढ़े। आज बहुत से लोग मसीहों में उड़ रहे हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि वे उड़े। बड़े बड़े पास्टरों के समान वे लोग चाहते हैं कि हम वैसे बने। प्रभु के अधीन रहना है, अधीन। आप साइलेंट रहो, आप बोलो कम, सुनो ज्यादा। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ में नम्र होना चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। यदि आपके जीवन में घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग नम्र हम्बल होना दिखाते दूसरों को कि मैं हम्बल हूं, ये भी एक घमंड है। दूसरों को दिखाना कि हम ये है, हम वो है, ये भी एक घमंड है। जब किसी मनुष्य में घमंड आता है तो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, महिमा आने से पहले आपके जीवन में नम्रता आती है और गिरने से पहले आपके जीवन में घमंड आता है। तो ये बात पूरी बाइबल
इसी पे एक आधारित है कि आज हमें हम्बल बनना है। कोई भी पूरी बाइबल में कोई भी जन घमंड के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। यदि वो बड़ा है तो आप उसके जीवन को देख लो, उसके हिस्ट्री को देख लो कि उसका अंत कैसे हुआ है। ये जीवित उदाहरण है हमारे सामने इस दुनिया में। यदि हमको परमेश्वर के पास जाना है, यदि हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो हमें हम्बल होना बहुत जरूरी है। विनम्र होना हमें जरूरी है। हमें आदर करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को शून्य करना हो। देखिए प्रभु को, यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो खुदावन का खुदा है। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया कि उसने क्यों गौशाला के अंदर जन्म लिया। चाहता तो वो राजमहलों में ले सकता था, लेकिन नहीं, उसके जीवन में नम्रता थी। आज हमें भी यीशु के जीवन को देख के सीखना जरूरी है। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं भी घमंड के साथ नहीं बात की, या घमंड के साथ उसका जीवन हमें नहीं मिलता। हमें ये सीखना है कि हम कैसे नम्र बने। मसीहत में, मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा, मसीहत में उड़ो मत। उड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करो। ये कोशिश करो कि हम कैसे बढ़े, हम कैसे उसके साथ बने रहे। ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रभु की संतान हैं, यदि हम उसके बच्चे हैं, यदि हम उसके जन हैं, यदि हम उसके सेवक हैं, तो कहीं ना कहीं मेहरबानी करके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को लाए ताकि हमारा जीवन घमंड में नहीं, वरन एक नम्र के साथ दिखे लोगों को। हमारा जीवन एक अच्छा लोग के सामने दिखने पाए कि हाँ, लोग यीशु को नहीं जानते इस दुनिया में, यीशु को नहीं जानते, वो आपको जानते हैं। वे मसीहत को नहीं जानते इस दुनिया में। लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। वो नहीं जानते मसीहत कौन है, वो आपको जानते हैं। पहली बार प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे, मसीहत के लोग, जो मसीह लोग हैं, उन्होंने खुद से अपना नाम नहीं रखा। उन्होंने ये ऐसा स्वभाव पहन रखा था कि लोगों ने उनका नाम मसीहत रखा। लोगों ने बोला कि ये मसीह लोग हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बहन बंधुओं, हमें ये समझना जरूरी है कि हमें, यदि हम मसीह में हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है और ये करना भी जरूरी है कि हम कैसे विनम्र बने, कि हम कैसे हम्बल बने प्रभु के साथ में। वचन को जरूर पढ़े कि प्रभु में दीनता के साथ रहे, कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, वो तुम्हें बढ़ाए। यदि आप चाहते हो बढ़ना, उड़ना नहीं बढ़ना, तो आप प्रभु यीशु के करीब आ जाओ, प्रभु के करीब आ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ कि प्रभु मुझे बना कि मैं कैसे नम्र बनूं, मुझे बना कि मैं कैसे हम्बल बनूं, मुझे सिखा। यदि मेरे जीवन में कोई घमंड की बातें हैं, उसे दूर कर दे मेरे प्रभु, लेकिन तू मुझे सिखा। मैं अजीजों आपसे बताना चाहूँगा, यदि आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, बहुत से लोग, चाहे इस दुनिया में कोई भी जन क्यों ना हो, यदि उनको स्वर्ग के राज्य में जाना है तो उनको नम्र बनना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को जान लो कि हम कैसे प्रभु के सम्मुख रहकर नम्र बन सके। मैं आशा करता हूं कि आप इस संदेश से ब्लेसिंग हुए होंगे, आप आशीषित हो इस वचन को सुनने के बाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये संदेश समझ में आ गया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप अपने समय को निकाल कर आए और हम मिलते हैं अगली बार एक नए संदेश की ओर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्रभु आपको ब्लेस करे। और जाने से पहले एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आने वाले संदेशों को आप तक पहुंचाएं।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे।